तो मात्र ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 7 और 8 में बताया, इसको गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। और जो ये चैप्टर नंबर 9 में भी भगवान बताने जा रहे हैं और 10 में बताने जा रहे हैं, इसको गुह्यतम ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। इसलिए गुह्यतम सबसे ज्यादा गोपनीय, गुह्यतम। ओके, तो ये भगवान बताते हैं। तो पहले भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, किसका ज्ञान है? ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। दूसरे श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे ये जो ज्ञान है वो अव्यय ज्ञान है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। अगर आप इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में भी चले जाते हैं तो ये ज्ञान हमारे साथ में जाता है। जैसे हम गजेंद्र के केस में देख सकते हैं, वो पूर्व जन्म में महाराज इंद्रदुम्न थे, जिनको अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया था। तो बाद में वो गजेंद्र बने, लेकिन जब विपदा आई तो पूर्व जन्म में जो जो भक्ति की हुई थी सब उनको याद आ गई, और इसलिए वो सारी प्रार्थना कर पाते हैं। और तीसरे श्लोक में भी जो भगवान बता रहे हैं धर्म जिसका पालन करना चाहिए, वो भी क्या है? भक्ति है। तो ये भक्ति किसको सिखानी चाहिए? ये भक्ति उस व्यक्ति को सिखानी चाहिए जो अनसूयवे, जो भगवान से घृणा नहीं करता है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से घृणा करता है, यदि आप उसको भक्ति का ज्ञान देंगे तो उसकी घृणा और बढ़ जाएगी। जैसे सांप को अगर दूध पिलाएंगे तो सांप का विष और बढ़ जाता है। तो उस तरह से जो लोग भगवान से घृणा करते हैं, कृष्ण से घृणा करते हैं, आप कृष्ण की जितनी महानता बताएंगे उतना ज्यादा वो कृष्ण से घृणा करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को भक्ति का ज्ञान नहीं देना चाहिए। हाँ। तो ज्ञान, तो ये भक्ति का ज्ञान उसको देना चाहिए जिसके अंदर वो घृणा नहीं है, जो कृष्ण का भक्त है या भक्त बनने के लायक है। और ये ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहितम। तो भक्ति का ज्ञान सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है जिसको ज्ञान कहते हैं, विज्ञान भी है। विज्ञान का मतलब क्या है? ये इसको हम रियलाइज भी कर सकते हैं अपने जीवन में, इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। और इसको जानने से क्या होता है? यज ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात। तो जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होता है? भक्ति में जो भी बाधक बन रहे हैं, जो भी चीजें, तो जो भी बाधाएं भक्ति में आ सकती हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। वैसे ज्ञान और विज्ञान का एक और जो अर्थ है हमारे आचार्य लोगों ने दिया है। तो ज्ञान कहते हैं कृष्ण की महानता और विज्ञान कहते हैं कृष्ण की मधुरता। इस तरह से भी ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया गया। तो दोनों मीनिंग है इसके। और फिर ये जो दूसरा श्लोक है, ये बहुत फेमस श्लोक है, क्योंकि पूरी एक किताब है राजविद्या के ऊपर, जिसका नाम है राजविद्या। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमयम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। पढ़िए इसका अर्थ। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है कि यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान बोलते हैं ये जो भक्ति का ज्ञान है ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा है। तो अलग अलग विद्याओं की अलग अलग शक्ति है, पर ये क्या है? ये राजा है। अर्थात राजा ने अगर कुछ बोल दिया उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। उसी तरह से भक्ति का जो ज्ञान है उसके अलावा हमको कुछ और सुनाई देता है कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वो सब गलत है। क्योंकि राजा ने जो बोल दिया वो सत्य होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। इसलिए भक्ति में जो जो ज्ञान दिया गया है उसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। और जैसे हमने देखा ये राज गुह्यम भी है, तो गुह्य तमाम सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान है ये। तो ये सबसे, ये राजा भी है और सबसे ज्यादा गोपनीय भी है। गोपनीय इसलिए है क्योंकि साधारणतः लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं। लोगों को वो समझ में नहीं आता है कि भाई आपके जीवन में जब समस्या नहीं है तो आप जप क्यों करते हैं? तो लोगों को लगता है जीवन में समस्या है, धन की कमी हो गई है, तब आपको जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जब जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई धन की कमी नहीं है, तो फिर जप करने की क्या आवश्यकता है?
जैसे हमको एक बार याद है, हम वहां पे गए थे, 2009 की बात है, पटना में। तो उसमें भगवत गीता में क्योंकि स्पॉन्सरशिप आती है, उस समय हम संकीर्तन इंचार्ज थे 2009 में, तो इसलिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी अलग अलग जगह। तो यहाँ कलकत्ता में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो जैसे ही उन्होंने सुना भगवत गीता, तो चीफ मिनिस्टर तक बात गई थी, मुझे बाद में पता चला। और चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य बोला कि नहीं नहीं नहीं, कौन चलवे ना ये सब गीता वीता। तो हमने कहा ठीक है, बंगाल के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जेल में। तो पटना में गए हम। तो पटना में वहां पे जो जेलर था, जैसे उसने देखा तो बड़ा खुश हो गया, बोले कि आपको पता नहीं, ये बहुत प्रसिद्ध जेल है, ब्योर जेल। हमने कहा भाई ऐसे कैसे प्रसिद्ध है? बोले यहाँ पे लालू जी बंद हुए थे, आपको पता नहीं है, बहुत विख्यात जेल है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा अच्छा। हमने कहा बिहारी नहीं है इसलिए हमको पता नहीं है। तो फिर उसके बाद में वो वहां पे बहुत सारे लोग आ गए, धोती को वो पहने हुए थे, कुर्ता पजामा खाकी खादी का। तो कहने लगे अरे भगवत गीता हम भी बहुत पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमको सब ना अच्छा लगा आप लोग आए हैं। तो हम उसे जेलर से पूछने लगे भाई कैदियों से मिलवाइए, ताकि हम लोग थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सके। कह रहे आप जिनसे बात कर रहे थे ये यहाँ के जेल के सबसे खूंखार कैदी हैं। मैंने बोला अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि ये सब लोग यहाँ पे काम करते होंगे, क्योंकि सबके सब बोल रहे थे हम तो गीता पढ़ते रहते हैं, ऐसा लग रहा था बहुत बड़े धर्मात्मा है। उसमें से एक बंगाली था, उसने कहा कलकत्ता से आया, तो बड़ा खुश हो गया, कोई तो कलकत्ता से आया। उसके बाद में रात में जब हम मंदिर में रुके, तो वहां पे कुछ गांव के लोग थे। तो एक लड़के ने मेरे को देखा तो बड़ा निराश, मेरी उम्र का ही था। कह रहे बाबा जी ये जवानी में सन्यास। तो हमने कहा कि देखिए इस उम्र में नहीं ले सकते हैं। तो फिर वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, हमने कहा ठीक है हम सन्यास नहीं लेंगे, हम शादी कर लेंगे, इनको बोलिए इनको सन्यास लेने के लिए। वो कह रहे अरे हम कैसे ले सकते हैं बाबूजी, हमारे तो इतने बीवी हैं, बच्चे हैं, ये है वो है। हमने कहा देखो यही उम्र है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, आसक्ति बढ़ जाती है। तो फिर वो बोलने का ठीक है, बोले कुछ पढ़ाई लिखाई की है आपने? तो हमने कहा हम आईटी से पास आउट है। तो बोले आईटीआई से हैं? हमने कहा आईटीआई से नहीं, आईआईटी से। वो थोड़ी देर तो उसको समझ में नहीं आया। फिर बोलना कि आईटी में भी नौकरी नहीं लगती है क्या? तो हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी नौकरी भी लग रही थी, फॉरेन से हमारा काफी चांस भी था, यूनिवर्सिटीज में हमारा नासा से भी वो आया था, कॉल आया था हमारे लिए। वो सुन के अभी उसका दिमाग खराब हो, लेके फिर आप जब क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ मिलने वाला था वो छोड़ छाड़ के आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा तो ये सब प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो इसलिए ये गुह्य ज्ञान है, ये साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति से क्या मिलता है या कृष्ण से संबंध करने से क्या मिलता है। साधारण लोग समझते हैं कि भगवान की आवश्यकता इसलिए है ताकि भगवान से आपको भौतिक पदार्थ मिलेंगे, भौतिक उन्नति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, और उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, संसार में आप लोग भोग कर सकते हैं। पर उनको पता नहीं है भक्ति में अपने आप में स्वयं क्या है, आनंद है, और भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग क्यों गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के हम परमानेंट हमेशा भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो भक्ति जीवन का लक्ष्य ये लोग समझते नहीं है, इसलिए इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहा जाता है। साधारणतः लोग भक्ति करते हैं, मत्था वत्था टेक के आते हैं, वो उनको पता नहीं है वो भक्ति नहीं है, या उसको सामान्य भक्ति कह सकते हैं, पर वो भक्ति नहीं है। इसलिए ये इसको ज्ञान को क्या बोलते हैं, राज गुह्य, सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान है। और फिर उसको बोलते हैं पवित्रम उत्तमम, अर्थात इस संसार में जो भी पदार्थ पवित्र करने वाले हैं उनमें भक्ति सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है, तो ये भागवतम के 6वें स्कंद में आता है, तो उसके को जनरली बोलते हैं कि प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने से वो पाप चला जाता है, किंतु पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। और पाप करने की अगर प्रवृत्ति नहीं आती है, व्यक्ति वापस पाप करता है। इसलिए जो परीक्षित महाराज उसको कहते हैं मन ने कुंजर शौचवच, ये हाथी के स्नान जैसा है हमारे हिसाब से। हाथी क्या करता है, तालाब में जाता है, नदी में जाता है, स्नान करता है अच्छे से, और वापस तट पे आता है, किनारे पे आता है, और फिर से अपने ऊपर पूरी रेत डाल लेता है, बालू डाल लेता है। उसी तरह से लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, प्रायश्चित करेंगे,
प्रायश्चित करके आएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है तो फिर से पाप करने लगते हैं। इसलिए वो बोलते हैं ये हाथी के स्नान जैसा है। लेकिन भक्ति से लाभ क्या है? भक्ति से पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। भले ही समय लगता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्ति भी कभी कभी पाप में प्रवृत्त हो जाए, किंतु लंबे समय में हम देखते हैं पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो जिस चीज को मिटने में, मिटाने के लिए हजारों लाखों जीवन भी काफी नहीं है, वो मात्र एक जीवन में, एक भक्त के जीवन में हो जाता है। तो सबसे पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। और जहां तक सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने की बात आती है, वो तो संभव ही नहीं है लोगों के लिए। स्थूल शरीर से तो मरने के बाद मुक्त हो ही जाते हैं, पर सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि भक्ति करने से व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से भी कैसा हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्योंकि भक्ति क्या करती है? भक्ति का ज्ञान अविद्या को नष्ट कर देता है, जो कि मूल जड़ है इस संसार में रहने की। तो इसलिए इसको बोलते हैं पवित्रम उत्तमम। और फिर प्रत्यक्ष आगमयम। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? इसका हम लोग साक्षात कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर आप छोटे से बच्चे को भी कीर्तन में रख देते हैं तो तुरंत वो ताली बजाने लगता है और नाचने लगता है। तो एक छोटा सा बच्चा भी क्या कर सकता है? उसका साक्षात्कार कर सकता है भक्ति का। अभी आप उसको बोलेंगे ज्ञान हासिल करिए, वेदों के साथ बैठ जाइए, वो बच्चा नहीं कर सकता है। या फिर अष्टांग योग करिए, नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति का साक्षात्कार एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। तो उस तरह से जो भक्ति है वो मात्र सुनने वाली नहीं है, साक्षात्कार करने वाली भी है। तो इसलिए प्रत्यक्ष आगमन बोलते हैं इसको। तो ये श्लोक शायद पता नहीं, हमने यहाँ पहले बताया, वो बताया कि हमने भोजन करने से कैसे संतुष्टि मिलती है, यहाँ बताया वो श्लोक? नहीं प्रभु। ओके, नहीं प्रभु नहीं बोले। ओके। सेकंड चैप्टर में पहले बताया। हाँ वो मैं कहूँ कभी तो बताया, सेकंड चैप्टर पहले बताया, भूल गए सब लोग। तो ये जो श्लोक है ये इस तरह से आता है। भक्ति परास परेशानो भवो विरक्ति अन्यत्र च ऐसा त्रिकेक कालः प्रपद्यमानस यथा स्नातुर तुष्टि पुष्टि सुदपायो अनुघासम। तो बोलते हैं भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च ऐसा त्रिकेक कालः। ये तीनों के तीनों एक साथ होते हैं किसी भक्त के साथ। और उसके लिए उदाहरण किसका देते हैं? जैसे भोजन का। जैसे हम भोजन करते हैं तो तीन चीजें एक साथ होती है। तुष्टि, क्या होता है? हृदय संतुष्ट होता है धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी तक भूख लग रही थी, बहुत संतुष्टि नहीं थी, तो तुष्टि होती है। पुष्टि, पुष्टि मतलब कैसा था? शरीर जो है हृष्ट पुष्ट बनता है। और क्षुध अपायो, क्षुध अपायो का मतलब क्या? भूख जाना, इसको क्षुध अपायो कहते हैं। भूख खत्म होती है तो संतुष्टि आती है, फिर शरीर को पुष्टि मिलती है, पोषण मिलता है, और धीरे धीरे करके क्या होता है? भूख कम होती है। उसी तरह से जब व्यक्ति भक्ति करता है तो तीन चीजें होती है। भक्ति, भक्ति हृदय को संतुष्टि देती है। भक्ति जो भावना है, भक्ति भावना बढ़ती है, उसे हृदय को संतुष्टि मिलती है। पर ईश अनुभव, पर ईश अनुभव का मतलब क्या है? भगवान हमारे जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, भगवान का हाथ दिखने लगता है, ये भगवान ने किया है, वो भगवान ने किया है, क्यों किया है, ये सब समझ में आने लगता है। इसको बोलते हैं पर ईश अनुभव। कृष्ण का जो अनुभव है उनकी विग्रह में, उनके नाम में, हमारे जीवन में, वो सब ज्यादा होने लगता है, पर ईश अनुभव। और तीसरी चीज जो है, तो इसकी तुलना किससे कही है? पुष्टि से की गई है। कैसे शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, ऐसे हम लोग भी हष्ट पुष्ट बनते हैं, कृष्ण को देख पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा है विरक्ति, इस संसार से विरक्ति है, वो भी आती है। तो ये तीनों के तीनों चीजें भक्त के साथ एक साथ होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष आगमयम। प्रत्यक्ष हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बारे में जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, पवित्रम उत्तमम, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक श्लोक कोट किया है। वो है ये, अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम
क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। तो ये पद्म पुराण से कोट किया है। तो अगर आपको भक्ति रसामृत सिंधु याद है तो ये समझ में आ जाएगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया था कैसे ये अलग अलग जो पाप हैं अलग अलग श्रेणियां होती है। तो इसलिए एक एक करके कौन सी चीज पहले जाती है कौन सी चीज बाद में जाती है इसमें सीरीज बताई हुई है इस श्लोक में। तो सबसे पहले जाता है अप्रारब्ध फल, जो अभी तक क्या नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्टेड। उसके बाद आता है पाप करने की प्रवृत्ति, पापम, ये दूसरा है। तीसरा है कूटम, जो काम क्रोध इत्यादि हैं जिन्होंने अभी शेप नहीं लिया है, कोई फॉर्म नहीं लिया है, उनको कूटम कहते हैं। उसके बाद वो जाता है। उसके बाद जाता है बीजम, जो सिर्फ काम क्रोध नहीं है, उसका हमने पूरा प्लान बना के रखा हुआ है कि कैसे हम वो पाप करने जा रहे हैं, उसको बीजम कहते हैं। जैसे लालच हो गया कूटम, और लालच के कारण कोई बैंक लूटना चाहता है तो हो गया बीजम, उसका जो प्लान है। और फिर अगला जो है वो है फलोन्मुखम, जो प्रारब्ध कर्म है, जो अभी हमको दिख रहा है, सामने मिल रहा है। जैसे कोई बीमार हो जाता है, अभी मेरे को कोरोना हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये सब के ये फलोन्मुखम है। तो ये एक एक करके क्या होते जाते हैं। सबसे आखिरी जाने वाला फलोन्मुखम है, इसलिए भक्त को थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। तो ये सब सीरीज से जाता है, अप्रारब्ध, फलम, पापम, कूटम, बीजम, फलोन्मुखम। ठीक है, तो क्रमणेव, ये क्रम से जाते हैं ये करके विष्णु भक्ति करने से। तो प्रत्यक्षावयवम के बारे में हमने बताया कैसे हम उसको देख सकते हैं, फील, तो हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। या खासकर कीर्तन है, जप है, प्रसाद भी है। जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, पहली बार प्रसाद ग्रहण करते हैं तो समझ में आता है कि ऐसा स्वाद कहीं नहीं है। खासकर जो लोग पहले प्याज लहसुन नहीं खाते थे, तो हमारी फैमिली में भी, हमारे घर में बनता नहीं था प्याज लहसुन। ये जब प्रसाद खाते हैं तो समझ में आता है कि बिना प्याज लहसुन का भोजन करने में और प्रसाद में अंतर है। तो उसको प्रत्यक्ष समझ सकते हैं हम लोग, तो प्रत्यक्ष आगमन। और फिर धर्मम, धर्मम का मतलब क्या है? ये जो धर्म है, अगर इसका कोई पालन कर रहा है तो व्यक्ति कभी भी धर्म से विमुख नहीं होता है। अर्थात अगर वो वर्णाश्रम धर्म के पालन से चूक जाता है, अन्य किसी जिम्मेदारी से चूक जाता है, लेकिन भक्ति करता रहता है, तो उसको चूकना नहीं बोलते हैं। जैसे एक नारद मुनि एक श्लोक कहते हैं, त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्कोऽथ पते ततो यदि यत्र कावभद्र अभूद अभूष किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मता। कि कोई अपना मालिक स्वधर्म छोड़ देता है भावना में आके, तो एकदम से आता है मंदिर में, नाश्ता गाता है, कीर्तन में अटेंड करता है, बोलते कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ परिवार में, सब छोड़ छाड़ के आता है और बोलता है मंदिर में अभी यहीं पे वैरागी बन जाएंगे। ऐसे बहुत लोग आते हैं, हम लोग अलाउ नहीं करते ज्वाइन करने का, वो एक न एक आते रहते हैं। मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है तो पत्नी बोलती है कि हमको भी ज्वाइन करना है, हम लोग कहते नहीं लेडीज अलाउ नहीं है, नहीं हम लोग लेडीज का अलग चालू करेंगे। तो कई बार लोग आ जाते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा आ जाता है, वैसे हम लोग अलाउ नहीं करते हैं मंदिर में, लेकिन मान लीजिए कहीं पे अलाउ करते हैं, और वो व्यक्ति क्या करता है, आके मंदिर में रहने लगता है और भक्ति करने लगता है। और 2-3 दिन बाद क्या होता है, अपने बीवी बच्चों की, नाती पोतों की याद वापस आने लगती है और वो व्यक्ति वापस चला जाता है। तो भगवान और नारद मुनि कह रहे हैं उसमें कोई हानि नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। क्यों हानि नहीं है? क्योंकि कम से कम जो भी भक्ति की स्वीकृति उसको 3 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी मिली है, वो नष्ट होने वाली नहीं है। वो उसका क्या होगा, परमानेंट एसेट हो गया उसका। और मान लीजिए कोई अपने वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन कर रहा है पर भक्ति नहीं कर रहा है, तो नारद मुनि बोलते हैं क्या लाभ है? क्यों? जो भी आपने पुण्य पाप कमाया है वो तो समय के साथ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की पूंजी है वो कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धर्म्यम। धर्म्यम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई ऊंचा धर्म कर रहा है, नीचे धर्म पालन करने से चूक भी जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं जानबूझ के चूकना है। भक्तों को जितना अच्छा हो सके अच्छे से करना चाहिए,
जिम्मेदारियां भी करनी चाहिए, लेकिन अगर चूक भी जाता है तो उसको डेविएशन नहीं कहते हैं। लेकिन अन्य जो पथ हैं, आपका कर्म योग हो गया, ज्ञान हो गया और अष्टांग योग हो गया, इसमें व्यक्ति अगर अपनी क्रिया से चूक जाता है थोड़ा सा, तो उसको पाप लगता है। चतुर्मास आपने किया पूरा 3 महीना 29 दिन और मान लीजिए 30 घंटा, और 24 घंटे में चूक जाते हैं, कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, तो पहली बात तो पूरे चतुर्मास का फल नहीं मिलेगा, 4 महीने का गया, सब डूब गया। और दूसरा क्या होगा कि आपको पाप भी लगेगा। दोनों चीजें होंगी एक साथ। भक्त लोग जो चतुर्मास करते हैं वो श्रवण कीर्तन को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो अलग चीज है। मुख्य चीज सिर्फ व्रत रखना नहीं है। तो इसलिए कर्मकांड इत्यादि में चीजें बहुत खतरनाक होती है। नवरात्र कर रहे हैं, 9 दिन कर रहे हैं, और बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया, पारण में ही गड़बड़ कर दिया, तो एक तो फल नहीं मिलेगा आपको पूरे 9 दिन का, और ऊपर से पाप भी लगेगा। इसलिए इन सब चीजें, ये सारी चीजें बहुत रिस्की हैं। तभी कई बार आपने देखा होगा, कई बार लोग बोलते हैं अरे हमने इतना कर्मकांड किया, ये किया, वो किया, हमको फल नहीं मिला, उल्टा हो गया, कहीं चूक गए होंगे पक्का। इसलिए ये सारी चीजें बहुत रिस्की रहती है। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति ऐसी है कि आप भक्ति करते रहिए। इतना तक बोलते हैं अगर आंख में पट्टी बांध के व्यक्ति भागता है तो भी चूकेगा नहीं। इसलिए भक्ति कैसी है, बहुत सुरक्षित है। आधा महामंत्र किया उसका भी फायदा मिलेगा। तो ये कर्म ज्ञान इत्यादि से भक्ति कैसी है, बहुत आसान है। इसलिए इसको बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सुख पूर्वक करने वाली है। इससे क्या है, क्यों? क्योंकि शरीर को बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती है। अभी एकादशी लोग बोलते हैं व्रत, कई बार हमारे भक्त लोगों को देख के लगते नहीं कि वो व्रत है। एकादशी को ज्यादा आइटम बना लेते हैं। तो डेली पर रहे 4 आइटम, एकादशी की टेंशन में 8-10 आइटम बना लेते हैं, तो लगते नहीं है एकादशी। इस्कॉन में आने से पहले जब हम एकादशी करते थे तो शाम के टाइम एक पपीता खाया करते थे, और वो एकादशी थी। और जैसे इस्कॉन में आया, देखा कि एकादशी ब्रेकफास्ट और ना आइटम है, तो हमने सोचा कि शायद ये लोग सुबह सुबह खाते होंगे, हम शाम को खाते हैं। फिर वहां पर लंच भी चल रहा है, डिनर भी चल रहा है, और भक्त लोग कभी टेंशन में रहते हैं, दिन भर ही खाते रहते हैं एकादशी में। तो कहा कोई कष्ट ही नहीं है। तो सुसुखम तो सुख पूर्वक ही करने वाली है। और कैसी है, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या है? ये जो ज्ञान है या जो भक्ति है उसका रिजल्ट कभी खत्म नहीं होता है। व्यक्ति पुण्य करता है, पाप करता है, उसका रिजल्ट खत्म हो सकता है। पुण्य किया आपने, उसको भोगा, पुण्य को, पुण्य खत्म। पाप है, कष्ट भोगा, पाप खत्म। लेकिन भक्ति में जो भी प्रोग्रेस की है वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्यय। बाद में आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद का जो तात्पर्य बहुत अच्छा है, इसका मेन चीज बहुत बड़ा है, इसलिए हमने ज्यादा वो नहीं लिया, उसको पढ़ा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। तो थोड़ा सा प्रश्न है मेरा। जैसे आपने वहाँ पे कहा कि विज्ञान का अर्थ है भगवान की मधुरता, तो यहाँ पे मधुरता का क्या अर्थ है प्रभु? भगवान की मधुरता मतलब कि इससे क्या समझे? मधुरता मतलब देखिए, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि कृष्ण के सामने जब माथा टेकते हैं, राधा गोविंद जी के सामने भी वगैरह के सामने जब माथा टेकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कृष्ण की महानता देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कृष्ण कितने सुंदर हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कृष्ण की मधुरता कहलाती है। ठीक है ना? ओके प्रभु। प्रभु और जैसे कि आपने ये कहा कि भोजन करने से 3 चीज होती है, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। शुद्ध अपायो, भूख का जाना, शुद्ध अपायो, भूख का जाना। तो तुष्टि मतलब क्या हुआ? तुष्टि का अर्थ संतुष्टि, हृदय में संतुष्टि होती है ना। तीन चीज होती है ना, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। अरे संतुष्टि नहीं है, तीसरा गलत है। उसको अच्छा, बोलते शुद्ध अपायो। शुद्ध अपायो का मतलब है भूख का जाना। अच्छा, भूख मिटना। अच्छा प्रभु। तो जैसे भक्ति करते हैं तो इससे 3 चीज आपने बताया कि एक तो विरक्ति होती है। हाँ, वो उसका और तीसरा वाले से विरक्ति का जो तुलना की गई है वो भूख जाने से की गई है।
अच्छा। जैसे संसार हाँ, जैसे भूख है, भूख कष्ट देने वाली है, उसी तरह से संसार की जो इंद्रिय तृप्ति है वो कष्ट देने वाली है, वो सुख देने वाली नहीं है। पर वो कैसी होती है, उसे विरक्ति आ जाती है। पहले कष्ट देने वाली दिखती नहीं है, बाद में दिखने लगती है। तो भक्ति में पहले तुष्टि होती है। हमने बोला ये तीनों एक साथ होता है। अच्छा। जैसे खाने से तीनों एक साथ होता है, उसी तरह से ये तीनों एक साथ होता है। तीनों एक साथ करके धीरे धीरे करके बढ़ते हैं तीनों चीजें। अच्छा, भक्ति में बढ़ता है और भोजन करने से कम होता है। माता जी आप पूरा सा उपमा उपमा आपने पढ़ी है कि नहीं दिया, एग्जाम दिया कि नहीं दिया है उपमाओं का? यस 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 प्रभु। तो ये उपमा है, खाने वाला उपमा नहीं है, उपमा उपमा। यस प्रभु, समझ गए। हाँ, तो उपमा दिए है यहाँ पे। तो तुष्टि की तुलना की है हमने हृदय की संतुष्टि से, भक्ति भाव से। तुष्टि की तुलना किससे की है? भक्ति भाव से। और पुष्टि जो भरण पोषण होता है शरीर का, उसकी तुलना की है पर इस अनुभव, मतलब भगवान का अनुभव होने लगता है हर चीज में, उनके नाम में, उनकी विग्रह में, अपने जीवन में भगवान क्या क्या कर रहे हैं, ये सब अनुभव होने लगता है। तो उसकी तुलना किससे की है? पुष्टि से, ठीक है, पोषण से। और भूख भूख जाने का शुद्ध अपाय, उसकी तुलना किससे की गई है? विरक्ति से। विरक्ति से। तो ये उपमा है। अच्छा प्रभु, और एक प्रश्न था, जैसे कि हम लोग जब करते हैं, माला करते हैं, तो जैसे मेरे को मन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या पता मतलब इसको जल्दी सरक गया होगा या मेरा कुछ भूल हो, तो एक दो मंत्र हम एक्स्ट्रा कर लेते जब करते समय। कोई बात नहीं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वो मतलब गलत नहीं, वही हम पूछ रहे थे, गलत नहीं है ना? तो ज्यादा कितना भी कर सकते हैं, कम मत करिए। हाँ हाँ प्रभु, ज्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु जैसे कि आपने कहा कि एकादशी का जैसे व्रत करते तो सवेरे ब्रेकफास्ट और फिर लंच और डिनर सब लेते हैं, तो ये लेना चाहिए भक्तों को ऐसे? जो भी जप करने के लिए सुविधाजनक है उसको करना चाहिए। ज्यादा खाने से नींद आ रही है, जप नहीं हो रहा है, कम करिए। और अगर कम खा रहे हैं और बार बार खाने की याद आ रही है तो जो भी जप करने में सहायक है वो करना चाहिए। ओके ओके, हरि। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ये जो धर्म आपने बताया कि सुसुखाम कर्तुम अव्ययम, इतना सुख पूर्वक करने वाला है, अरे ऐसा रहेगा तो पूरे संसार में सबके सब जो लोग हैं वो तो भक्ति करेंगे, सब भगवत धाम चले जाएंगे, तो दुनिया तो खाली हो जाएगी। ऐसा प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं ना। तब भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो खाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये 3 नंबर में बताया गया। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। पढ़िए इसको। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग सोचते हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, क्या श्रद्धा नहीं है? वो सोचते हैं अरे भक्ति के बारे में जो जो बताया गया है शास्त्रों में वो सब गलत है, बड़ा चढ़ा के बता दिया गया है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार फल श्रुति में दिया होता है ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से हो जाता है। तो भक्तों को कई बार श्रद्धा नहीं होती, लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तो जिसको श्रद्धा नहीं है तो उसके अंदर क्या नहीं ऐसा व्यक्ति जो है भगवान बोलते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोग कई बार भक्ति भी चालू कर देते हैं लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं, तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए मात्र भक्ति पर्याप्त नहीं है, भक्ति के साथ में क्या होना चाहिए? भक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। इसलिए कई बार शुद्ध भक्ति में और साधारण भक्ति में अंतर होता है। कई बार बाहर के लोग आते हैं, आपने देखा होगा ऑफिशियली आके ऐसे प्रणाम करेंगे या उठक बैठक लगाएंगे, जो भी उनका नियम होता है, और करके चले जाते हैं। तो वो उनको वो श्रद्धा नहीं रहती कि अरे भगवान सामने खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वो श्रद्धा नहीं रहती।
तो निवर्तन्ते, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना उनका जो रेगुलर मार्ग चल रहा है जन्म मृत्यु का, उसमें चलते रहते हैं, संसार वर्तमानी। इसलिए वो जो जन्म मृत्यु चक्कर है, तो मृत्यु संसार वर्तमानी, उसमें फंसे रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। इसलिए श्रद्धा, जो भक्ति की पहली सीढ़ी वो है, क्या है, आदौ श्रद्धा। तो मात्र बाहरी रूप से करने से फायदा नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक करना। तो भगवान बोलते हैं ये श्रद्धा जो है बहुत ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन ये श्रद्धा प्राप्त करना तभी संभव है जब कोई भक्त के संपर्क में आता है। जिस भक्त के अंदर श्रद्धा है वो श्रद्धा दे सकता है। इसलिए शुद्ध भक्ति किसके कृपा से मिलती है? भक्तों की कृपा से मिलती है, वरना लोग आराम से वो नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, या आराम से श्रद्धा पूर्वक एटलीस्ट कम से कम भक्ति नहीं कर सकते। और फिर 4 से 11 में, ये 7 श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी महानता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर दास भाव आता है। तो जैसे हमने बताया था पहले भी, किसी वक्त ने पूछा था कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो शांत भाव में और दास भाव में करते हैं। शांत भाव मतलब ये जानकर के भगवान कितने महान है, और फिर जब प्रैक्टिकली फिजिकली उनकी सर्विस करते हैं उसको दास भाव कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी हमको वो रिवील हो गया, वो उस स्तर पे आए हैं, लेकिन ये भावनाएं जो हैं वो एक नया भक्त अंगीकार कर सकता है। तो दास भाव कैसे प्रकट होता है? जब भगवान की शक्ति के बारे में जानते हैं, भगवान की महानता के बारे में जानते हैं। इसलिए भगवान 4 से लेकर 11 में अपनी महानता के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो कितने महान है। तो श्लोक नंबर 4, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? समस्त जगत में कौन व्याप्त है? मैं व्याप्त हूं, किंतु मैं अव्यक्त क्यों हूं? क्योंकि मैं सब जगह व्याप्त हूं, फिर भी लोग मुझे देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं अव्यक्त कहलाता हूं। जैसे कि जो मिट्टी है पूरे घड़े में रहती है, घड़े का कोई हिस्सा नहीं है जहां मिट्टी ना हो, किंतु मिट्टी दिखती नहीं है। कई बार घड़े को लोग ऐसा रंग देते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये मिट्टी से बना हुआ है। तो उसी तरह से भगवान सब जगह व्याप्त हैं किंतु दिखते नहीं है। और भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं इसका हेतु हूं, इसका कारण हूं, मुझसे ही ये जो जगत में निकला हुआ है, इसलिए इसमें जगत में मैं सब जगह हूं। खासकर किसके रूप में? अपनी शक्तियों के रूप में। क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है वो भी किसकी शक्ति है? कृष्ण की ही शक्ति है। उस तरह से कृष्ण क्या है? सब जगह व्याप्त है। और उसमें इस भौतिक प्रकृति में और कौन रहता है? जीव रहता है, जो तटस्थ शक्ति है भगवान की, तो वो भी भगवान की शक्ति है, हम सब भी भगवान की शक्ति है। तो संसार में या तो भौतिक प्रकृति है या फिर जीव है, वो सब भी किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। और भगवान भी सब जगह व्याप्त है, लेकिन दिखते नहीं है, अव्यक्त है। इसलिए भगवान बोलते हैं मत स्थानी, सब कुछ मुझ में ही स्थित है। क्योंकि सब कुछ किसमें स्थित है? भगवान में और भगवान की शक्तियों में स्थित है, उसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं कैसे हैं? वो शुद्ध चेतना वाले हैं, उनकी जो चेतना है शुद्ध है। और भगवान बोल रहे हैं इस तरह से पूरा जगत मुझ में है, पर मैं उनमें क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। और दूसरा कारण ये बताते हैं भगवान क्यों मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि मैं उन पर निर्भर नहीं हूं, मैं उनसे मुक्त हूं। हम जहां रहते हैं हम उस पर निर्भर रहते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान चीजों पर निर्भर नहीं है, और भगवान चीजों से आसक्त भी नहीं है। दोनों चीजें, न ही भगवान उन पर निर्भर है भौतिक प्रकृति पे, और न ही भगवान भौतिक प्रकृति से आसक्त है।
इसलिए भगवान बोलते हैं मैं उसमें नहीं हूं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि खासकर प्रचारक लोग समझ सकते हैं, तो प्रचारक लोग के साथ में कई बार लोग पूछते हैं कह रहे ये भक्त है, इनको ये बोलिए ये सेवा करने के लिए, मंदिर से मान लीजिए वो आता है, कोई मैनेजर बोलता है कि आप इनको ये सेवा में लगाइए। प्रचारक क्या बोलता है, अरे ये मेरा आदमी नहीं है। कह रहा है क्लास तो अटेंड करता है। बोला हाँ क्लास अटेंड करता है पर मेरा आदमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरे से आसक्ति नहीं है, मेरी बात सुनते ही नहीं है। तो उसी तरह से भगवान क्या बोलते हैं, मैं ये भौतिक प्रकृति मेरी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सृष्टि मैंने ही करी है, सब कुछ भगवान से निकला है। लेकिन क्योंकि भगवान आसक्त नहीं है इस भौतिक प्रकृति से, तो भगवान क्या बोलते हैं, पर मैं इनमें नहीं हूँ। ये सारी चीज मुझ में है, ये मुझ पर डिपेंडेंट है, पर मैं इनमें नहीं हूँ, कोई भगवान आसक्त नहीं। ठीक है ना। और फिर 5 नंबर श्लोक में भगवान आगे बोलते हैं, नाचा मत स्थानी भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृन्नाचा भूतस्थो ममात्म भूत भावनः। पढ़िए इसको। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि के कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर एक्चुअली पिछले उसमें श्लोक में उसमें जो तात्पर्य का आखिरी पैराग्राफ अच्छा है, आप उसको पढ़ लीजिए एक बार, वो हम लोग भूल गए थे। जो सेकंड वाला, जो आखिरी वाला है, पढ़े प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है कि युज्यते नेन दृष्ट दुर्घ तेषु कार्येषु परमेश्वर। माता इसका नहीं पिछले श्लोक का, माता जी पिछले श्लोक। अच्छा ठीक है। हाँ। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, यही है ना, फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा के शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि विष्टभ्याहमिदं कृत्य शयनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियां के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। तो उदाहरण के लिए कैसा है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत को चला रहे हैं। सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर चौराहे पे बैठ के सिग्नल देते रहते हैं कि गाड़ी को रोकिए, ये गाड़ी जाने दीजिए। तो उसी तरह से भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से सब जगह व्याप्त हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह बैठ के पर्सनली सेवा करते रहेंगे। वो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। तो उस तरह से भगवान सब जगह हैं किंतु नहीं है। तो वो उदाहरण अच्छे से दिया है। तो फिर भगवान आगे बोलते हैं इस वाले श्लोक में, 5 नंबर श्लोक में। हाँ प्रभु जी, मैंने सुना था एक लेक्चर में कि वो सेम घड़े वाला एग्जाम्पल, कि घड़े में मिट्टी है पर मिट्टी में घड़ा नहीं है, और संसार में भगवान व्याप्त हैं पर संसार भगवान नहीं है, ऐसे करके एक लेक्चर में सुना था। यस, वो भी बोल सकते हैं, थोड़ा इनकंसीवेबल है लेकिन ऐसा है, सही है। अरे फिर 5 नंबर श्लोक, तो भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मुझ में है, किंतु
वो मैं उनमें नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं उन सबसे कैसा हूं? स्वतंत्र हूं। आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ देम। मैं उनसे सबसे स्वतंत्र हूं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, आप बोल रहे थे आप सब जगह व्याप्त हैं, आप हर चीज का आश्रय हैं, और अभी आप यहां बोल रहे हैं कि आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि आप सबके अंदर है, वो चीजें आपके अंदर नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? योगम ऐश्वरम। ये सब मेरी अद्भुत शक्ति है। योगम का मतलब होता है सुपर नेचुरल, मेरी देवी शक्ति है, ये मेरी देवी की शक्ति के द्वारा संभव है। तो ये सब कैसा है? बहुत अद्भुत है। तो मैं भले ही भूत भृत का क्या हूं? मतलब है मैं हर जीव का मेंटेनर हूं, सबका भरण पोषण करने वाला हूं। भूत भावना, मैं सबकी रक्षा करने वाला हूं। तो इस तरह से ममात्मा, मैं अपने जो आध्यात्मिक शरीर हूं उसमें हमेशा स्थित रहता हूं, ना भूतस्था, मैं इस भौतिक जगत में नहीं रहता हूं। तो भगवान क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि भगवान आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक चीजों का भौतिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो भगवान सब जगह व्याप्त तो हैं लेकिन व्याप्त नहीं है। देखिए हम लोग भी आध्यात्मिक है, हमारा भी शरीर से लेना देना नहीं है, लेकिन हम में और भगवान में अंतर है। अंतर क्या है? हम इस शरीर से आसक्त हैं, भगवान आसक्त नहीं है। हम इस शरीर पे निर्भर रहते हैं अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए। तो इस स्थूल और भौतिक सूक्ष्म शरीर से के द्वारा हम इस संसार को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम इस शरीर से आसक्त हैं और इसलिए हमारा इस भौतिक जगह से लेना देना है। लेकिन भगवान को भौतिक संसार की आवश्यकता नहीं है अपना आनंद लेने के लिए। इसलिए भगवान भले ही सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबकी सृष्टि उन्होंने की है, किंतु भगवान आसक्त नहीं होते, क्योंकि भगवान इस भौतिक सृष्टि पर निर्भर नहीं करते हैं अपना आनंद प्राप्त करने के लिए। हम लोग निर्भर करते हैं इसलिए आसक्त है। तो हम भी आध्यात्मिक है, भगवान भी है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भगवान में और हमारे में अंतर है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं कि जो जीव इस शरीर को धारण करते हैं, हाँ, जीव जो शरीर को धारण करते हैं उसकी मैं रक्षा करता हूं। ओके, तो यहाँ पे फिर भगवान ने भेद क्या बताया? भेद क्या बताया? दूसरा चीज कि इस संसार में हम जिसकी भी रक्षा करते हैं, जिसका भी भरण पोषण करते हैं, हम उससे आसक्त हो जाते हैं। लेकिन उन हम में और भगवान में अंतर यह है कि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। हम सब लोग को लगता है कि भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारे माध्यम से भरण पोषण करवा रहे हैं, माया देवी के माध्यम से सबका। तो भरण पोषण करने वाले भगवान हैं, हमको लगता है भरण पोषण कर रहे हैं, फिर भी हम किसी का भरण पोषण अगर करते हैं माया में भी, तो भी हम उस व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं। जैसे माता पिता को बच्चों से ज्यादा आसक्ति होती है, बच्चों को माता पिता से ज्यादा आसक्ति होती है। किसको ज्यादा होती है? माता पिता को होती है। क्यों होती है? उन लोग आस करते हैं उन लोग से, मतलब भरण पोषण करते हैं, और हम लोग उस लोग से चाहते हैं कि उन लोग ये करेंगे, तो बस उन लोग को वही सेवा करने से आसक्ति बढ़ती है। क्योंकि माता पिता मेंटेन करते हैं तो क्या होता है? आसक्ति बढ़ती है। बच्चे तो कुछ सेवा करते नहीं वो सिर्फ सेवा लेते हैं, इसलिए सेवा, बच्चों को आसक्ति नहीं रहती है। तो सेवा करने से आसक्ति आती है। लेकिन भगवान सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको मेंटेन कर रहे हैं, पर भगवान आसक्त नहीं है। तो दो कारण होते हैं। तो माता पिता को लगता है कि इस बच्चे को मैंने बनाया है, हमारा बच्चा है ना, हमारे शरीर से निकला हुआ है। और दूसरा क्या लगता है? मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ बचपन से, या मैं उसको मेंटेन कर रही हूँ बचपन से, इसलिए क्या होती है? आसक्ति होती है। क्योंकि भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी आसक्ति नहीं होते हैं। ये भगवान में और हमारे में अंतर है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं संसार में नहीं हूं, क्योंकि मैं आसक्ति नहीं हूं। इसीलिए एक और इसी कारण है हम लोग को कई बार बोलते हैं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से आसक्ति आती है, सेवा लेने से आसक्ति नहीं आती है।
बहुत बहुत जब लोग जाते हैं वो हाथ फैलाने के लिए जाते हैं, बस दे दे भगवान, ये दे, वो दे, वो दे, वो दे, लिस्ट अपना दिखाते रहते हैं। उससे कभी आसक्ति नहीं आने वाली है। जब आप जाते हैं सेवा कीजिए, सेवा करने से आसक्ति आती है। मंदिर में जाइए, झाड़ू लगाइए, भगवान के लिए भोग बनाइए। तो जिस भी मात्रा में जितनी आप भगवान की सेवा करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आसक्ति बढ़ेगी। मांगने से आसक्ति नहीं होती, बच्चे मांगते रहते हैं माता पिता से, आसक्ति नहीं होती, बल्कि उल्टा कई बार उलाहना भी देने लगते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए। जब जब किसी के बच्चे होने लगते हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि माता पिता ने कितनी सेवा की है। रात रात और बच्चे रोते रहते हैं, नींद नहीं होती है पूरी माता पिता की, वो बच्चों को समझ में नहीं आता। जब उनके बच्चे होते तब समझ में आता है कि अरे भाई हमने इतनी इतनी सेवा करनी पड़ती है बच्चों की। तो उसी तरह से सेवा करने से आसक्ति आती है, लेकिन भगवान सेवा भी करते हैं, आसक्ति भी नहीं होती। ये भगवान के, हम में और भगवान में भिन्नता है। भगवान सबका शरीर बनाते हैं, सबका मेंटेन करते हैं, फिर भी आसक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन जो खूब भक्ति करता है, शुद्ध भक्त है, उसमें तो भगवान को आसक्ति हो जाती है ना, भक्त में तो, शुद्ध भक्ति में। हाँ, शुद्ध भक्त में भगवान की आसक्ति, देखिए जीव से भगवान की आसक्ति है, लेकिन इस भौतिक प्रकृति से आसक्ति नहीं है। इस सिंपल चीज आपको उदाहरण क्या देते हैं, मान लीजिए बच्चों के कुछ खिलौने हैं और बच्चे लोगों का खिलौना, दो भाई है, एक दूसरे का खिलौना छीन लेता है, एक रोने लगता है। आपस में उनमें बहुत ज्यादा वो रहता है, अरे ये मेरा खिलौना था, वो मेरा खिलौना था। माता पिता को लगता है क्या ये छोटे से खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। उसी तरह से जो भौतिक प्रकृति है, एक शरीर आ रहा है, एक शरीर जा रहा है, ये शरीर बन रहा है, वो शरीर नष्ट हो रहा है, ये बिल्डिंग बन रही है, वो शरीर बिल्डिंग नष्ट हो रही है, वो भगवान के लिए खिलौने जैसी है। तो भगवान को भी लगता है क्या ये छोटी छोटी चीजों के लिए लोग रोते रहते हैं। तो उस तरह से भौतिक प्रकृति से भगवान आसक्त नहीं है, जीव से है। लेकिन साधारण जीव क्या बोलते हैं, भगवान हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, इनडायरेक्टली प्रकृति के नियमों के माध्यम से उनको मेंटेन करते रहते हैं। जैसे ही जीव भगवान से कहता है कि हमको आपसे रिलेशनशिप बनाना है, तो भगवान सामने आ जाता है। तो मेंटेन उसको भी करते हैं जो भगवान को नहीं चाहता है, लेकिन वो भगवान को नहीं देखना चाहता है, इसलिए भगवान भी पीछे चले जाते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और जो भगवान से रिलेशनशिप बनाने के लिए आता है, भगवान फिर से आगे आ जाता है। लेकिन भौतिक प्रकृति से भगवान का लेना देना नहीं है, वो क्षणभंग हो रहा है, वैसे भी नष्ट होने वाली है, उसको भगवान वैल्यू नहीं देते। ठीक है, ओके। तो अभी 6 नंबर में आते हैं। भगवान 6 नंबर में एक उसका उदाहरण भी देते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। पढ़िए इसको। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान बोलते हैं कि जिस तरह से आकाश में वायु बहती रहती है, लेकिन आकाश उससे आसक्त नहीं होता है। अरे इतनी मधुर वायु है आकाश मतलब स्पेस। आकाश कभी आसक्त नहीं बोलता है, अरे आप तो वहां से आ रहे हैं, गार्डन से आ रही हैं, तो आप यहाँ में थोड़ा रुक जाइए, यहीं पे रहिए। तो वायु जहां जहां बहना चाहती है वह आकाश बहने देता है। और कहीं से मलमूत्र की बदबू लेके आ रही है वायु, तो आकाश ये नहीं बोलता यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे आने के वो अलाउड नहीं है। तो वायु जहां जाना चाहती है आकाश में आराम से बहती रहती है, क्योंकि आकाश वायु से आसक्त नहीं है। तो उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मुझ में स्थित है, किंतु मैं किसी से आसक्त नहीं हूं, इसलिए चीजें अपने आप क्या करती रहती हैं, बहती रहती है, सब यहां से वहां जाता रहता है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना, कहते हैं कि संसार में ये बुरा क्यों होता रहता है, वो बुरा क्यों रहता है, किसी की बुरी भावना है तो भगवान क्यों उसको पूरा करना देते हैं। कोई भगवान जब परमात्मा रूप में कैसे निरासक्त है, किसी के अंदर बुरी इच्छा है उसको भी पूरा करने का मौका देते हैं,
किसी के अंदर अति इच्छा है उसको भी पूरा करने का मौका देते हैं। तो जैसे आकाश वायु को हर जगह बहने देता है, उस तरह से भगवान भी निरासक्त होकर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता, तो वो देखते रहते हैं कहाँ कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसको नोट करते रहते हैं बस। भगवान स्वयं उसमें वो नहीं होते, बीच में नहीं आते। इसलिए बहुत सालों पहले एक बार एक भक्त ने बीटीजी मैगजीन में एक वो दिया था आर्टिकल, व्रजवारी प्रभु या किसी ने दिया था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा, मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, स्टोरी लंबी है। उसमें दिखाते हैं कि एक व्यक्ति भगवान के पास जाता है, बोलता है वाह भगवान आपके तो बढ़िया मजे हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं, आपके लिए भोग आता रहता है। तो भगवान बोलते ठीक है, एक दिन के लिए तुम भगवान बन के देख लो यहाँ पे, लेकिन कुछ करना मत। तो वो वहां पे खड़ा हो जाता है बांसुरी पकड़ के। एक आदमी आता है, प्रार्थना करता है कि भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूं, नहीं चोरी नहीं, कुछ तो बोलता है कि हमारा जो शिप है उसमें ऐसा ऐसा हो गया है, उसको आप ठीक से वो करने दीजिए, चलने दीजिए। और उस समय क्या होता है, उस आदमी का पर्स गिर जाता है, और जैसे ही पर्स गिरता है इसका मन क्या करता है, उसको बोल देंगे देखो तुम्हारा पर्स गिर गया है, उठा ले यार, उठा लो। वो फिर बोला कि भगवान ने मना किया था, खड़े रहना है बस, तो खड़ा रहता है। फिर अगला व्यक्ति आता है, वो कहता है कि प्रणाम करता है कि भगवान मैं चोर हूं, और आज की चोरी सफल हो जाए। फिर वो पर्स में देखता है कि पैसा पड़ा हुआ है, बोलता वाह वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहीं मिल गए। फिर पुलिस आती है, पुलिस पूछती है किसने चोरी की, वो लोग सोचते हैं कि पुलिस वाले सोचते हैं कि जो पहला जो व्यक्ति था उसने चोरी की होगी, उसको पकड़ने लगते हैं। तब इसका मन करता है कि नहीं इसने नहीं की, उसने की है। फिर वो अपने आप को रोकता है। तो उसके माध्यम से बताया गया ये बताया गया है कैसे भगवान का रोल अदा करना बहुत मुश्किल है निरासक्त होकर, उतना आसान नहीं। डिटेल उसका कुछ और है, डिटेल हम लोग उस पर जाएंगे नहीं। एक मिनट रुकिए, कोई वक्त वो खटखटा रहा है दरवाजा। इसलिए ये भी भगवान की महानता है कि कैसे भगवान निरासक्त हैं सब कुछ करते हुए। इतना आसान नहीं है, बोलना आसान होता है कई बार। फिर अर्जुन को, हाँ हरि बोल। जैसे कि आपने कहा कि अनासक्त रहना, तो हम लोग किस तरह से भौतिक संसार में कर्तव्य करते हुए अनासक्त रहे? देखिए भक्तों का क्या है, भक्तों को हर चीज को आध्यात्मिक बनाना है, ये भक्ति का मार्ग है। तो भक्ति के मार्ग में निरासक्त होना इतना आसान नहीं है। मतलब ये ज्ञान मार्ग में हम लोग निरासक्त होने का प्रयास करते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग हर चीज को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं? भक्त लोग जो भी रिश्तेदार हैं उन सबको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, जो भी परिवार के जन है। वो करने से क्या होगा, वो करने से जो आसक्ति है वो हमारी कैसी हो जाएगी, वो आध्यात्मिक हो जाएगी धीरे धीरे करके। इसलिए एक श्लोक आता है, वो आता है प्रसंग अजरम पासम आत्मना कवयो विदु साहेब साधु सुकृतो मोक्ष धर्म अपावृतम। और मान लीजिए वो लोग भक्त नहीं बन रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ जो भक्त हैं उनसे आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। अन्य जो भक्त हैं उनसे आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो उनसे जब हम आसक्ति को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, हमारी भक्ति में प्रगति होगी। इसलिए इसमें जो श्लोक हमने बताया भागवतम से, इसका मतलब है कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इस भौतिक संसार से जो आसक्ति है वो अजरम मतलब कभी बूढ़ी नहीं होती है, वो जवान रहती है, आसक्ति हमेशा रहती है। तो बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति हो जाए उसको भी अपने बीवी बच्चों से, नाती पोतों से आसक्ति रहती है, जाती नहीं है। अजरम, लेकिन सा एव साधु सुकृतो, वही जो आसक्ति है अगर भगवान के भक्तों में लगाई जाए
तो क्या होता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो जो वैकुंठ के जो गेट हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उसी तरह से भक्तों को क्या करना है, जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं या सत्यनारायण चरितामृत पढ़ते हैं, तो बहुत सारे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में हम सुनते रहते हैं, उनसे भी आसक्ति हो जाती है। उसी तरह से कुछ वरिष्ठ भक्त हो सकते हैं, तो उनसे हम लोग आसक्ति बढ़ा सकते हैं भक्तों के संग में, कि भाई जब तक हफ्ते में एक बार भक्तों से मिलते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हम जितना जितना हम भक्तों के साथ में आसक्ति को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा भौतिक आसक्तियां कम होंगी, और जो भौतिक जिनसे हमको आसक्ति है उनको हम भक्त बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइडियली होना क्या चाहिए, जो लोग हमसे आ सकते हैं और हम जिनसे आ सकते हैं, उस आसक्ति का प्रयोग करके हम उनको भक्त बना सकते हैं। जैसे मेरी मदर मेरे से बहुत आसक्ति, मैं जब चालू किया तो उन्होंने भी चालू कर दिया, और फटाफट उन्होंने पिकअप कर लिया। तो इस तरह से जो आसक्ति है उसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। ओके ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि आकाश में जब ये हवा बहती है तो आकाश उससे आसक्त नहीं होता है, चाहे कोई मधुर सुगंध आती हो, चाहे कोई मल मूत्र की गंध आती हो। तो प्रभु जी, आकाश में क्या ऐसी क्षमता भी है क्या, वो अगर चाहे तो हवा को रोक सके? देखिए यहाँ उदाहरण क्यों दिया गया है, यहाँ भगवान ने उदाहरण दिया है दो चीजें डिफरेंस समझाने का। ये जनरली आकाश वैसे भौतिक है, उसमें चेतना नहीं है, तो भगवान ने बताया कि ये आकाश के लिए संभव है, अगर उसके अंदर जीवन होता तो वो तो कृष्ण जैसा हो जाता है। तो ये भौतिक चीजों के लिए अप्लाई होता है, आध्यात्मिक चीजों के लिए अप्लाई नहीं होता है। किंतु मैं आध्यात्मिक होते हुए भी वो कार्य कर रहा हूं जो मात्र भौतिक पदार्थ करते हैं। ये भगवान की महानता है। हम लोग आध्यात्मिक है, हम वो काम नहीं कर सकते जो भौतिक पदार्थ करते हैं, लेकिन भगवान आध्यात्मिक होते हुए वो कार्य कर सकते हैं जो भौतिक पदार्थ करते हैं, निरासक्त रहने का। क्लियर? ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा कि 7 और 8 चैप्टर में भगवान की प्राप्ति होती है, 7-8 चैप्टर में भगवान की प्राप्ति होती है, वो 9-10 में शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति से ही तो भगवान मिलते हैं ना? नहीं, 7-8 में जो मिश्रित भक्ति, उससे भी भगवान की प्राप्ति के बारे में बताया हुआ है ना। अच्छा, जो कि 6 तक नहीं होता है, 6 तक जो है वो भक्ति के बारे में नहीं है, उससे आपको ब्रह्म मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकते। चैप्टर 7 और 8 में भक्ति कर सकते हैं, जैसे भक्ति के बारे में बताया, जैसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं, और 9-10 में तो है ही। ओके। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, आप तो एक उदाहरण दे रहे हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आप कैसे हैं। वही जो चीज हमने अभी राजकुमार बंसल प्रभु बताया, राजकुमार केशव प्रभु को, कि अभी आपने उदाहरण दिया इसका आकाश का, इससे तो हम समझ सकते हैं कि आप कैसे निरासक्त रहते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं, साधारण लोग आसक्त हो जाते हैं, पर मैं आसक्त नहीं होता हूं। ये मेरी क्या है, ये मेरा ऐश्वर्य है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, ठीक है, अभी सारी की सारी चीजें आप में स्थित हैं, लेकिन जब चीजों का नाश हो जाता है तो, या फिर जब प्रलय हो जाता है, तो चीजें कहां जाती हैं? तो अभी आप में स्थित हैं, समझ में आता है, लेकिन प्रलय काल के बाद चीजें कहां चली जाती हैं? आपके बाहर चली जाती हैं, कहां चली जाती है? तो फिर भगवान क्या करने लगते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं भगवान। प्रभु यहाँ पे अर्जुन प्रश्न जैसे उनके मन में उठ रहा है, तो भगवान समझ जा रहे हैं क्या? हाँ, वैसे ही है। हम एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते हैं, भगवान पढ़ सकते हैं, और आचार्य लोग उसको जानते हैं, इसलिए आचार्य लोग क्या करते हैं, उसकी टिप्पणी लिखते हैं। ओके। और तो इसलिए भगवान बोलते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ।
तो ये हमने कैलकुलेशन लास्ट टाइम बताया था पिछले क्लास में, कैसे कल्प के अंत में प्रलय होता है। उस समय क्या होता है, ये सब के सब मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, अर्थात क्या होता है, भगवान में वो आश्रय लेते हैं। और जब क्या होता है, दोबारा सृष्टि होती है, तो भगवान उनको फिर नए शरीर देते हैं। तो इस तरह से कल्प के अंत में, मतलब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में वो आश्रय लेते हैं गर्भोदक्षा विष्णु का, और ब्रह्मा जी के जीवन काल के अंत में जो प्रलय होता है उसमें महाविष्णु का या कर्णोदक्षा विष्णु का आश्रय लेते हैं। तो इस तरह से वो भगवान का ही आश्रय लेते हैं जीव लोग। इसलिए भगवान साधारण समय में भी आश्रय है और प्रलय काल के समय भी आश्रय है। तो भगवान ही आश्रय रहते हैं, कोई और आश्रय बदलता नहीं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अरे आप तो बोलते आप निरासक्त हैं, आपकी प्रकृति बदलती नहीं है, तो भाई आपको कहां से उतनी प्रेरणा मिलती है वो करने की, सृष्टि करने की? आसक्ति से इस संसार में सृष्टि करने की वो आती है ना, प्रेरणा आती है। जैसे खासकर परिवार में लोग पुत्र को पुत्री को जन्म कब देते हैं, वो लगता है कि भाई हम पति पत्नी हैं, हमको घर को बढ़ाना है, तो आसक्ति आ जाती है। इसलिए फिर लोग क्या करते हैं, पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं आपको आसक्ति नहीं है, तो फिर क्यों आप सृष्टि को बना रहे हैं, क्या प्रेरणा आती है? तो भगवान फिर 8 नंबर श्लोक बोलते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर वसात। पढ़िए इसको। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वयं प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, स्वाम, स्वाम मतलब ये सब के सब किस में स्थित हैं, ये मेरे में स्थित हैं। और प्रकृति किस में स्थित है, मेरी प्रकृति में स्थित है। तो मैं उन सबको क्या करता हूं, उन सबको प्रकट करता हूं और उनको क्रियाशील बनाता हूं, क्योंकि वो सब किस में स्थित है, मेरी प्रकृति में स्थित है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें मात्र मेरी इच्छा से हो जाता है, मुझे पर्सनली कुछ नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैं निरासक्त होकर सब कुछ कर सकता हूं। तो जब भगवान इच्छा करते हैं तो भगवान की इच्छा शक्ति प्रकट होती है, जो एक देवी है। वो देवी क्या करती है, भगवान की क्रिया शक्ति, अलग अलग शक्तियों से कोऑर्डिनेशन करती है, और वो कोऑर्डिनेशन से क्या हो जाता है, सारी सृष्टि हो जाती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि पर्सनली मेरे को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो कि व्यक्ति आसक्ति पूर्वक करता है, मात्र मेरी इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। परिश्रम करने के लिए आसक्ति की आवश्यकता है, लेकिन साधारण कार्य करने के लिए आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिना आसक्त रहते हुए भी मैं सारे कार्य कर देता हूं। और बाकी जो हम लोग हैं वो कल पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो गया। प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे